अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रॉम बैंकॉक थाईलैंड। आज हम फाइनली जी बैंकॉक की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन ग्रैंड पैलेस को विजिट करने जा रहे हैं। मौसम बड़ा अच्छा है, 8:30 बजे ये खुल जाता है। मैं भी तकरीबन 8:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँच गया हूँ। ये जो ग्रैंड पैलेस है ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थाई लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ मैं मेट्रो के ऊपर उतरा था तो मुझे यहाँ ये टुक टुक वाला जनाब कहता कि जो ग्रैंड पैलेस है वो 10 बजे खुलेगा। तो मैंने कहा अच्छा, मैं जब गूगल के ऊपर तो 8 बजे आ रहा है, 8:30 बजे आ रहा है। तो कहता नहीं नहीं नहीं, तो कहता मुझे आओ मैं आपको ना दूसरा एक टेम्पल दिखाता हूँ, वो ग्रैंड पैलेस से भी जबरदस्त है। मैंने कहा नहीं भाई रहने दो, मैं अंदर जाऊंगा, देखूंगा जाके कि क्या सीन है। अगर खुला हुआ तो विजिट कर लेंगे, अगर बंद हुआ तो हम जो है वेट कर लेंगे। तो मैंने सुना भी है कि यहाँ टुक टुक वाले बड़ा स्कैम करते हैं, तो इसलिए मैंने उनको अवॉइड किया। ये देखें, ये ग्रैंड पैलेस नजर आने लगे, ये उसकी बाउंड्री वॉल है। ऊपर उधर दूसरी तरफ आपको उसके मीनार नजर आ रहे होंगे। अभी मैं अंदर जाता हूँ, अभी मैंने टिकट वगैरह नहीं ली, जाके देखते हैं टिकट कितने की टिकट है और क्या सीन है। सुनने में आया कि बहुत ही खूबसूरत है, तो जाके खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये जितने लोग हैं ये गाइड हैं, अगर आप चाहें तो इनको हायर कर सकते हैं, इनके साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं। शॉर्ट्स वगैरह के अंदर आप नहीं जा सकते। टिकट काउंटर यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। ये ग्रैंड पैलेस की मेन एंट्री है और स्टार्टिंग से कुछ ऐसा लगता है। खूबसूरत बाहर से तो बहुत नज़र आ रहा है। अच्छा, एंट्री फीस जो है वो 500 बात है और यहाँ लिखा भी होगा कि ड्रोन जो है आप नहीं उड़ा सकते यहाँ से अब हम एंटर हो रहे हैं अंदर। ये गाइड बुक मिल गई है जी और ये है जी ग्रैंड पैलेस। ऐसे लगता है जैसे सोने का काम किया हुआ है। यहाँ इनकी कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही हैं, लोग कुछ कर रहे हैं। ये कोई फ्लावर है और अगरबत्ती भी जला रहे हैं। खामोशी है, लोग खामोशी से अपनी इबादत कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गोल्डन और सिल्वर काम किया गया और यहाँ इनका सबसे जो रिलीजियस आप कह लें, जो सबसे कीमती बुद्धा की मूर्ति है वो भी इसी पैलेस के अंदर है, जहाँ आप पिक्चर या वीडियो नहीं बना सकते लेकिन आप जाके देख सकते हैं। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, हर जगह आपको आर्मी नज़र आएगी और यहाँ आप इवन सेल्फ़ी स्टिक भी यूज़ नहीं कर सकते। ये इनका सबसे जो होलीएस्ट बुद्धा टेंपल है वो ये है और ये वाली कहते हैं मूर्ति इनको 1000 साल पहले मिली थी और ये एक ही पत्थर से बनी हुई है, डायमंड और कोई स्पेशल कोई पत्थर है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है इनके लिए। बहुत रिलीजियस साइट है ये। अच्छा, इसके अंदर जब आप टेंपल में जाते हैं तो आप वीडियो नहीं बना सकते। देखें, एक आर्मी वाला भी बंदा बैठा हुआ है, उसने भी बैनर पकड़ा हुआ कि नो फ़ोटो नो वीडियो और आगे पोस्टर भी लगाया हुआ कि भाई यहाँ वीडियो वगैरह या कुछ भी शूटिंग नहीं कर सकते आप। और बैठने का भी उन्होंने बताया हुआ है कि आपने कैसे बैठना है और कैसे नहीं बैठना। ये पहला बुद्धा टेंपल जो है मैं विज़िट कर रहा हूँ। सुबह सुबह आप आते हैं तो ज़्यादा लोग नहीं होते यहाँ और गर्मी की शिद्दत भी कम है। 8:30 बजे ये खुल गया था और मैं भी तकरीबन 8:30 बजे पहुँच गया था। बट टुक टुक वाला जनाब मुझे कहता है कि 10 बजे खुलेगा। वो भाई कोई हमसे पैसे लेना चाहता था। अच्छा, ये महल जो है इनका जो फर्स्ट किंग था रामा 1 उसने बनाया था और इनके किंग्स के नाम भी रामा 1 2 3 इस तरह होते थे, क्योंकि रामा जो है वो हिंदू एक गॉड है तो उसके नाम पे ही अपने किंग के नाम रखते थे। ग्रैंड पैलेस जो है एक कैंपस का नाम है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट जगह हैं जिनको आप विज़िट कर सकते हैं। ये ऊपर बेल बज रही है, ये सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है। जो भी किंग आता है वो इसमें कोई ना कुछ काम करता रहता है। जैसे रामा 1 ने स्टार्ट किया था, उसके बाद जितने भी किंग आए हैं वो काम करते रहे।
तो अभी जो करंट किंग है वो इधर कोई काम करवा रहा है, ये वाली जगह बंद की हुई है इन्होंने। ये देखें, ये कवर किया हुआ, अंदर कुछ काम हो रहा है। देखें कारीगर जो हैं स्टिल काम कर रहे हैं, मार्बल का काम हो रहा है। ये इनकी रॉयल आर्मी, शायद गार्ड चेंजिंग हो रही है। अच्छा, यहाँ जो गार्ड है उनके आगे उनकी पिक्चर भी लगी होती है नाम के साथ। राइफल के आगे नाइफ भी लगा हुआ है। इस बिल्डिंग में किसी दौर में बादशाह रहते थे। कितनी ज़बरदस्त बनाई हुई है और कितनी बड़ी है जनाब। बादशाह भी सही ज़िंदगी एंजॉय करते हैं। यहाँ की जो क्वीन है उसके ड्रेसेस का ये म्यूज़ियम है, या वो जो चीज़ें यूज़ करती रही है, शूज़ हो गए या उसकी जो एम्ब्रेलाज वगैरह हैं, उसका म्यूज़ियम ये है। यहाँ आप अंदर जा सकते हैं, 5 से 10 मिनट के अंदर आप उसके जो ओल्ड ड्रेसेस हैं वो देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। शायद लेडीज़ इनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। 10 बजे जनाब टूरिस्ट की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है और गर्मी भी काफ़ी शिद्दत से पड़ रही है। सुबह 8:30 बजे मौसम बहुत अच्छा था। सुबह जब हम लोग आए थे तो इस तरह बुद्धा के टेंपल के सामने बिल्कुल रश नहीं था, और अभी देखिए कितना ज़्यादा रश हो गया है। और लोग वहाँ से कैफेटेरिया से सामान लेके खाने पीने का वो यहाँ रखते हैं। आई डोंट नो कि उसके बाद ये क्या करते हैं, और कुछ अगरबत्तियाँ भी लेते हैं वो लगा देते हैं। ये आग लगी हुई है जिससे जलाकर यहाँ जैसे ये पड़ी हुई हैं जल रही हैं, यहाँ रख देते हैं। ये देखें, जैसे ये आंटी जी ने अभी लगाई हैं 3 अगरबत्तियाँ, और उस तरफ अंडे और ये पता नहीं फ्लावर है वो देखें। फॉरेनर भी इस तरह का काम कर रहे हैं। ड्रेस कोड का ये बहुत ख्याल रखते हैं जी। वो देखें, वो लड़की ने उसके थोड़ी सी जगह शोल्डर से ओपन थी तो उसने जो आर्मी वाला उसने उसको कहा कि भाई इसको कवर करो। तो आप भी जब आएँ तो शॉर्ट्स वगैरह में मत आएँ। इतना ज़्यादा रश हो गया है कि चलना दुश्वार हो गया है। अभी जो लोग आ रहे हैं उनको पिक्चर बनाने में भी काफ़ी मुश्किल आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग खड़े होते हैं पिक्चर बनाने के लिए। तो बेहतर यही था कि आप सुबह सुबह आ जाएं। जैसे ये खुलता है ना 8:30 बजे, मैं आ गया था सुबह सुबह, तो बड़ा अच्छा रहा। पहला घंटा तो बहुत ही अच्छा रहा। लोग 9:30 बजे के बाद आना स्टार्ट हुए हैं। ये पुराने ज़माने की तोपें जो थाई आर्मी यूज़ किया करती थी। और इस तरफ है जी बुद्धा टेंपल, उसका म्यूज़ियम है। देखते हैं कि हमें अंदर जाके मूवी बनाने की इजाज़त है कि नहीं। नो वीडियो आई थिंक सो, मुझे बंद करनी पड़ेगी। ये लिखा भी हुआ कैमरा अलाउ नहीं है। दी ग्रैंड पैलेस बैंकॉक हम लोगों ने विज़िट कर लिया है। तकरीबन मुझे 2 से ढाई घंटे लगे हैं। और टिकट का सीन ऐसे है कि 500 की जो टिकट आई है 500 बात की, वो 7 दिन के लिए वैलिड है। आप दोबारा भी आ सकते हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कोई दोबारा आता होगा इस तरह। तो अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं, एग्ज़िट कर रहे हैं और फिर किसी दूसरी डेस्टिनेशन के ऊपर चलते हैं। और हाँ, वो जो अंदर बुद्धा का टेंपल था ना, थाईलैंड में क्योंकि 3 मौसम होते हैं, समर, विंटर और रेनी सीज़न, तो जो यहाँ बुद्धा का टेंपल था उसके कपड़े भी 3 तरह के थे। जो भी सीज़न होता है उसके अकॉर्डिंगली जो है उस बुद्धा को कपड़े पहना दिए जाते हैं। ये हमारा एग्ज़िट आ गया, यहाँ से हम लोग एग्ज़िट करेंगे और दूसरी किसी डेस्टिनेशन के ऊपर चले जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर न्यू हो चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब लाजमी करना। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।